Periodic motion. What is the meaning of the periodic motion? Periodic motion is the motion in which the object or the substance repeat itself after fixed interval of time. Means ऐसा कोई मोशन एक किसी ऑब्जेक्ट का जो अपने आप को रिपीट कर रहा है लेकिन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इंटरवल ऑफ टाइम फिक्स्ड होना चाहिए. जैसे एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर ये सन है, यहाँ पर अर्थ है. अब देखो अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड आफ्टर 365 days approximately. So in first year or say in 220 it will take 365 days. In 221 also 365 days. So like that means it is a periodic motion which repeats. Earth is say for example earth is one object and it repeats itself. It's a motion repeat itself after a fixed interval of time. उसको बोलते हैं क्या? पीरियडिक मोशन. ये तो फिजिकल मीनिंग है. इसका मैथमेटिकल मीनिंग भी होता है कि पीरियडिक फंक्शन क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. उससे पहले कुछ फंडामेंटल है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फंडामेंटल्स है उसके बारे में. लाइक फर्स्ट वन इज योर amplitude of the motion, then time period, then frequency. So to understand the periodic motion, the simplest way of understanding the periodic motion which repeat after itself after a fixed interval of time is the simple pendulum. Simple pendulum एक सबसे आसान तरीका है किसी periodic motion को समझने का. लेकिन उसके अराउंड में उसका जो बॉब है उसके अराउंड में क्या चीज नहीं होना चाहिए? रिटार्डिंग फोर्स नहीं होना चाहिए. तो सिंपल पेंडुलम अगर हम मान लो यहाँ पर ये इमेजिन करके लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस नहीं है. इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस नो रिटार्डिंग फोर्स विल बी देयर. कोई इसको रोकने वाला नहीं है. देन सिंपल पेंडुलम विल ऑसिलेट कंटिन्यूअसली फॉर होल लाइफ. सो सिंपल पेंडुलम को आधार मान के हम उसको कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे. कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टर्म्स है? तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है. एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी. तो फर्स्ट वन जस्ट टू सी द सिंपल पेंडुलम. हियर सिंपल पेंडुलम दिस पोजीशन इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन. इसको क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन. मीन पोजीशन. इसको जब हम ऑसिलेट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं ये होता है ऑसिलेशन. अब क्या ये पीरियडिक मोशन होगा? अभी नहीं. क्यों? इसलिए कि रिटार्डिंग फोर्स है. इमेजिन हम लोग ये कर रहे हैं कि यहाँ पर ये एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये यहाँ से अगर ऐसे गया ये फिर वापस सेम टाइम में. तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन. जैसे यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे गया, ये ऐसे वापस, टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड. फिर ऐसे गया, सेकेंड टाइम पीरियड, थर्ड टाइम पीरियड, जितना टाइम लगा. तो प्रैक्टिकली हम लोग टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? प्रैक्टिकली निकालने का तरीका ये है कि अगर मान लो ये जो सिंपल पेंडुलम है तो यहाँ पर अगर हमारे पास स्टॉप वॉच है तो स्टॉप वॉच से हम यहाँ शुरू कर रहे हैं. देन व्हाट हैपेंस? इट विल स्टार्ट मूविंग हियर. 1 2 वी आर गोइंग टू काउंट 3 4 5 6 7 8 9 10. Stop. Means whatever the time taken by the bomb for 10 complete oscillation, that we have to note down and then divide by 10. मान लेते हैं अगर यहाँ टाइम लगा 10 oscillations में, if the 10 oscillation it will be say for example 12 seconds. So one oscillation 1.2 seconds. That is your time period. That is your time period. That is your time period. So if the 10 oscillation 12 seconds, so one oscillation 1.2 seconds. So that is a time period to avoid any kind of error. Because human error, maybe your reflex action is a little bit slow,
तब हम स्टॉप वॉच को प्रेस कर लेंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज मेथड लेते हैं। तो टाइम पीरियड को ऐसे निकालते हैं। तो टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय द बॉल फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज द टाइम पीरियड। सेकंड, इट्स a unit is second. Now second one is your first one is your amplitude. What is the meaning of amplitude? Amplitude means this is the mean position. The maximum displacement from the mean position is your amplitude. यहाँ से ये mean position से कितना displacement हुआ है इस बॉल का, ये जो distance है that is your displacement, जो maximum displacement है that is your amplitude. So amplitude is the maximum displacement from the mean position or equilibrium position. Number 3 is the frequency. Frequency क्या होता है? Frequency is the number of complete oscillation or vibration in 1 second. 1 सेकंड में कितना complete oscillation हो रहा है। जैसे यहां पर मान लेते हैं 1 2 3, मान लेते हैं 1 सेकंड में 3 बार ऑसिलेशन हुआ, तो 3 oscillations in 1 second. So its a unit is 3 oscillation or vibration per second. इसी को बोलते हैं क्या, 3 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हम क्या देखे, 3 बार कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ है। अगर कभी कभी ऐसा होता है, जैसे यहां पर ऐसे गया, 1 कंप्लीट हुआ, 2 कंप्लीट हुआ, 3 कंप्लीट नहीं हुआ, यही पर 1 सेकंड हो गया, तो ये पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग नहीं लेंगे। सो वी हैव टू टेक ओनली द कंप्लीट ऑसिलेशन। कितना कंप्लीट हुआ, इफ द 2 कंप्लीट ऑसिलेशन वी हैव टू टेक द 2 ऑसिलेशन पर सेकंड, मींस 2 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी, राइट। सो दैट इज द basic idea of this particular chapter, and we are going to discuss the periodic function later on. Very important topic. एंड यू हैड ऑलरेडी गॉन थ्रू, तुम लोगों को पहले भी हम बताए थे सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे इजी सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम, एंड ऑल द फंडामेंटल्स आर आल्सो क्लियर। सो इसका मोशन देखो क्या होता है, द पार्टिकल इज मूविंग टू एंड फ्रो अबाउट वन मीन पोजिशन, दिस इज द मीन पोजिशन और इक्विलिब्रियम पोजिशन। पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, देखो उस पोजिशन के अबाउट। That is a very simple way to find or to see the simple harmonic motion. Simple pendulum is the best way. Simple pendulum. अब इसका हम लोगों को करना क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म जो है उसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। इसका इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड, इतना सब निकालना है। उसके बाद सेकेंड फेज में निकालेंगे टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग और एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मैथमेटिकल पार्ट वी आर कमिंग, द इन केस ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द डिस्प्लेसमेंट मींस डिस्प्लेसमेंट वी आर, हम लोग करने क्या जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकाल रहे हैं, जो किसका, एक ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम लोग पहले ही किए थे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बोले थे तुम लोगों को कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, याद है। तो इस केस में हम लोग यहां पर लिए इस तरह से, और यहां पर एक t इज इक्वल टू 0, फिर यहां पर एक पॉइंट है a एंड द कोऑर्डिनेट इज से द xy, then and this is your angle of angular displacement theta. So this is your y and this is your x, and this is your radius r radius of this. So the foot of the perpendicular, which we have discussed earlier, foot of the perpendicular executing simple harmonic motion about this point O. Now our purpose is to find the equation of displacement. तो फर्स्ट वन डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, पहले तो इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन के लिए इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी ए, y displacement
means displacement of the particle which is at A after t time. Y displacement, to find the y displacement, what we have to do in this right angle triangle, ये जो right angle triangle है OBA, तो OBA में हमको क्या निकालना, y निकालना। तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, cos साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई h होता है। इसमें क्या होगा, p कौन सा है, ये h क्या है, r, तो साइन थीटा इज इक्वल टू y बाई r, p बाई h। so y is equal to r sin theta, and as we know the theta is the angular displacement and the particle is revolving around this with a omega angular velocity, omega से ही घूम रहा है। so we know that theta is equal to omega t, लिख सकते हैं because omega is equal to theta by t, तो theta is equal to omega t, so y is equal to क्या हो गया, r sin omega t, y displacement, and in place of r we can write the a also, but here we are not writing a because a, small a is a sign for the acceleration. So to avoid any kind of confusion we are not using a, but you remember here r is your amplitude, maximum displacement, r क्या है, maximum displacement, amplitude from the mean position, y is the instantaneous y displacement, omega is the angular velocity, which you know omega is equal to for the one complete oscillation or cycle 2 pi by t, that also you know t is the time period here and small t is the instantaneous time, ठीक। so this is the first equation of the equation of displacement for an object moving with a or executing simple harmonic motion, y displacement। similarly to find the x displacement, x coordinate or x displacement of the particle A, what we have to do, we have to choose this same right angle triangle, but we have to use the sine cos of theta, cos theta is equal to क्या हो जाएगा, cos theta b by h, so x by r, so ultimately x is equal to r cos theta, and in place of theta I am writing omega t directly, so r cos omega t, so x is equal to r cos omega t। so this is equation number 1a and this is equation number 1b, because both are the equation for this displacement of an object executing simple harmonic motion, ठीक है। now velocity का, we know velocity किसका, velocity of an object which is executing simple harmonic motion, velocity is time differentiation of displacement, yes say yes or no, yes, time displacement of the time differentiation of the displacement is the velocity। so we know y is equal to r sin omega t, ये हमको मालूम है, हम लोग का y का ये वाला इक्वेशन आया था, तो v is equal to dy dt of r sin omega t, और v is equal to r कांस्टेंट कॉमन आ गया, तो sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन हो गया, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t into omega, so ultimately v is equal to r omega cos omega t, ठीक है, v is equal to r omega cos omega t आ गया, ठीक है यहां तक। अब देखो ये एक फॉर्म आया यहां पर r ओमेगा cos ओमेगा t, ये वेलोसिटी का इक्वेशन आया। अब देखो हम फिर से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहां पर cos ओमेगा t आया, तो हम वी नो हम लोग को यहाँ y इज इक्वल टू वी नो r sin ओमेगा t, तो sin ओमेगा t इज इक्वल टू y बाई r लिख सकते हैं यहां से,
हम क्या करने जा रहे हैं, cos ओमेगा टी का वैल्यू r और y के टर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। इसीलिए तो वहां से ये इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं ये y बाई आर, तो यहां से हम cos ओमेगा टी निकाल सकते हैं ना, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अंडर रूट, बोलो होगा कि नहीं? अब यही वाला वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, in equation 2, so v becomes r omega in place of cos, that is 1 minus y square by r square under root is equal to v is equal to, देखो यहां पर r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, एलसीएम लेके r स्क्वायर का अंडर रूट हो गया r, तो वो r ये वाला r कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली दे रहे हैं, तो यहाँ ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। ये दोनों फॉर्म है वेलोसिटी का, दिस एंड दिस, ये दोनों फॉर्म वेलोसिटी का है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर 3, हम लोग इक्वेशन नंबर 3 को, now we have to find the velocity at mean position and the extreme position, ठीक है, ये दोनों पॉइंट पर निकालना है। and the first diagram we know that this is the a position and this is the y, and here it is x from here to here, this is the angular displacement. Now for the mean position means when y becomes 0, then the y becomes 0, then we are getting the mean position, ये y जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा, तब ये आ जाएगा मीन पोजीशन, और y जब मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम कब होगा, जब r के बराबर, ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन, यहां पर ये हो गया हमारा क्या, मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन में क्या, जब y r के बराबर हो गया, एम्पलीट्यूड के बराबर हो गया, यही है। तो यहां पर बोलो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, व्हेन y बिकम्स 0 देन v इज इक्वल टू ओमेगा r हो जाएगा, तो v बिकम्स ओमेगा r, और दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, v बिकम्स ओमेगा r एट द मीन पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन में देखो क्या होगा, जब y r के बराबर हो जाएगा, y r के बराबर हो जाएगा, मींस it will become the y square, so ultimately 0, so v becomes 0 at the extreme position, here as well as here। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंक्लूजन, यहां पर मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम वेलोसिटी, ये मैक्सिमम कोई पूछेगा ऐसे करके, अगर ये जैसे सिंपल पेंडुलम है, यहां पर ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये मीन पोजीशन, सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होगा, इसका मीन पोजीशन यहां पर, वो कितना होगा, ओमेगा आर, और यहां पर कितना होगा एक्सट्रीम पोजीशन में, 0। क्यों 0 होगा, वो तो लॉजिक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, फिर अगर यहां पर आके ट्रांजिएंटली अगर देखा जाए तो रुक जा रहा है, इसीलिए वो वापस आ रहा है, तो यहां पर वेलोसिटी 0, ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Acceleration of a particle or object executing simple harmonic motion, and this is the core of the simple harmonic motion। उसकी जान है क्या, किसकी जान, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलरेशन, एंड इसी से सब कैरेक्टरिस्टिक्स निकलता है, क्या चीज का, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो अभी तक हम लोग को जो मालूम है, हम लोग कहां से लेके चले थे, y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी, और उसके बाद वेलोसिटी आया था, इसको डिफरेंशिएट किए थे तो कितना आया था, r ओमेगा cos ओमेगा टी आया था इतना। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है उसको हमको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द डिफरेंशिएशन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तुमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन।
तो हमको एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ v का क्या वैल्यू है, r ओमेगा cos ओमेगा t। अब देखो यहां पर एक्सेलरेशन r ओमेगा कांस्टेंट बाहर कर दिया, d बाई डी टी ऑफ cos ओमेगा t इज माइनस साइन ओमेगा t इनटू ओमेगा आएगा, फिर से एक ओमेगा आएगा, डिफरेंशिएशन फंक्शन और फंक्शन, तो यहां पर वो ओमेगा को यहां कर दे रहे स्क्वायर और ये माइनस साइन ओमेगा। ठीक है बोलो, कोई दिक्कत है यहां पर? अब इस चीज को थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब बोलो तो ये आर साइन ओमेगा टी क्या है, y, वेरी गुड। तो ये क्या है y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन की जान, सोल, आत्मा। a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। अब इसको एनालाइज करो, a इज इक्वल टू माइनस कैसे आया, समझ में आया कि नहीं, cos का डिफरेंशिएशन किया है, a इज इक्वल टू माइनस, तो a हो गया एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर, y क्या डिस्प्लेसमेंट। So if acceleration is directly proportional to negative of displacement, कहीं पर भी ऐसा होता है, if acceleration is directly proportional to displacement or negative of displacement, negative indicates that direction of acceleration and displacement are oppositely directed। बस यही नेगेटिव का मतलब यही है कि एक्सेलरेशन अगर इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर कहीं किसी भी मोशन में, किसी भी सिचुएशन में तुम लोग को ऐसा दिखाई दे कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट का, इंस्टेंटली यू टेल दैट दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहीं पर भी कोई भी मोशन हो रहा है, हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे अलग अलग स्प्रिंग का मोशन है, सिंपल पेंडुलम का मोशन है, कैसे हम लोग लेके चलते हैं। पहले हमको प्रूव करना होगा कि वेदर द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक और नॉट। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं। पहले कोई भी मोशन अगर है, उसको पहले चीज, फर्स्ट चीज हमको प्रूव करना होगा वेदर द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक और नॉट। अगर सिंपल हार्मोनिक प्रूव करना है तो ये प्रूव करना होगा। ये प्रूव हो गया, उसके बाद जो निकालना है निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, कुछ भी। ये चीज पहले प्रूव करना होगा। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला आ गया, ये इक्वेशन नंबर 4, एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकल गया। अब इस एक्सेलरेशन का भी हम लोग यहां पर एनालाइज करेंगे कि मीन पोजीशन में क्या है, क्या एक्सेलरेशन है, और एक्सट्रीम पोजीशन में क्या है। तो यहां पर देखो फट से आ रहे हैं इस पॉइंट पर कि एक्सेलरेशन, ये सिंपल पेंडुलम को लेकर चल रहे हैं, यहां पर आया एक्सट्रीम पॉइंट, मीन पॉइंट। यहां पर हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। यहां पर क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। यहां क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। हम लोग उस डायग्राम में भी, याद होगा उस डायग्राम में भी जो हम लोग ड्रॉ किए थे, यहां पर ये y था, ये पूरा ये y था ऐसे, और ये पूरा r था। y जब 0 हो गया तभी वो क्या है, मीन पोजीशन। अब y 0 होने का मतलब क्या है, तब जाके मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या है, यहाँ एक्सेलरेशन क्या, y 0 हो गया, y 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन यहां पर 0। मीन पोजीशन में ये कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन में एक्सेलरेशन 0। अब एक्सट्रीम पोजीशन में हम देखेंगे क्या होगा। एक्सट्रीम पोजीशन में क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। एक्सट्रीम पोजीशन में एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन में माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। आर इज द एम्पलीट्यूड, यहां पर y इज इक्वल टू आर हो गया, एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहां पर भी वही माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये एक्सेलरेशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन में मैक्सिमम क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, और मीन पोजीशन में मिनिमम एक्सेलरेशन। और
इससे पहले जो हम लोग किए थे वेलोसिटी में, ये याद होगा मीन पोजीशन में क्या आता था? मीन पोजीशन मैक्सिमम ओमेगा, और यहां पर उल्टा है ना, इनवर्स। ठीक है। Now the time period and frequency of the particle or molecule executing simple harmonic motion. How to find? कैसे निकालेंगे? We know टाइम पीरियड को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। फ्रीक्वेंसी को यूजुअली न्यू से करते हैं, बहुत लोग एन से भी करता है, स्मॉल एन से। तो एक्सेलरेशन वी नो द फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये हम लोग जानते हैं। ये अभी जहां हम लिखे थे माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये हम लोग निकाल चुके थे। नाउ अगर हम लोग ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई वाई लिख सकते हैं यहां पर ऐसे, और इसका निगेटिव साइन हम केवल मोड ले रहे हैं, तो निगेटिव का कंसेप्ट यही था कि दोनों ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर इतना, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए बाई वाई। याद रखना ए क्या है, वाई क्या है, और ओमेगा क्या है? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, A is the acceleration, Y the displacement. Omega we know for the one complete oscillation 2 pi by capital T is equal to under root A by Y. और T is equal to time period is equal to क्या हो जाएगा? ये उलट जाएगा, तो 2 pi under root Y by A. That is T is equal to 2 pi Y by A. ये इक्वेशन आया टाइम पीरियड का, और इसको क्या बोलेंगे? ये y है डिस्प्लेसमेंट और a है एक्सेलरेशन। तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला आ गया, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट y बाय a, y इज द डिस्प्लेसमेंट, a इज द एक्सेलरेशन। अब फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी निकालना है, देखो यहीं पर बता रहे हैं फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रीक्वेंसी कैसे? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर? 1/t means 1/2 pi under root acceleration by displacement, acceleration by displacement। तो सिंबल के फॉर्म में भी लिख सकते हो a by y, यहां पर डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन था, उल्टा हो गया एक्सेलरेशन बाय डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना ये ऑल दिस 5 पॉइंट्स, ये फिफ्थ था, you have to find out in case of simple harmonic motion. Simple harmonic motion का equations जो क्वेश्चन आता है, you have to derive the equations of simple harmonic motion, means you have to derive the equation number 1 equation for the displacement, velocity, acceleration, time period, frequency. Okay, here